एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुखी थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राजा का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान न थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता। राजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन सिंह सभी बातें दिलों को लुभाती, पर बड़े होते होते यह बातें बदतमीजी लगने लगीं। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे और उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वह पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी। इसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह बहुत गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उसने अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार की इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत बनाए रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। यदि आप उन्हें राधा गुप्त के आश्रम भेज दें तो अच्छा है। सुना है वहां से जानवर भी इंसान वर्ग निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु के आश्रम भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु के आश्रम पहुंचे। राजा ने राधा गुप्त से अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बात कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। और गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने के लिए कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे यह भी कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाना तो नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू की। शुरुआत में उसे बोल के कारण कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता। धीरे धीरे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकले। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां सुंदर सुंदर फूल थे, जिससे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन ने झट से सुंदर सुंदर फूल तोड़ दिए और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की तारीफ की। फिर गुरुजी ने नीम के पत्ते चख कर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली।
फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाईं तो तुम्हें वह कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी उसमें गुण होते हैं जिसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ गईं और वह अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और बाद में वह एक सफल राजा बनता है।